हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आपका प्लांट अगर हेल्दी है और प्लांट में एक भी कलियां नहीं बनती, महीनों से आपके प्लांट में कोई भी कलियां नहीं बन रही है और प्लांट फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इस तरह के प्लांट के लिए बहुत ही असरदार फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो प्लांट में आपको कम से कम 10 दिन के गैप में देना होगा। और ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप अपने मोगरा में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं, गुड़हल में दे सकते हैं, एकजुड़ा में दे सकते हैं। और इस तरह के जो फर्टिलाइज़र होते हैं प्लांट को बहुत ही जल्दी मिलती है, इंस्टेंट मिलती है और इसका रिज़ल्ट भी इंस्टेंट होता है आपको। तो ये फर्टिलाइज़र डालने के कम से कम 2 से 3 बार डालने के बाद ही आपके प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होना शुरू होगी। और लगातार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको प्लांट में ज़रूर देने होंगे। तो बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो पूरा देखिए। तो कभी कभी अचानक से पौधे में जो पत्तियां पीले होने लगते हैं, अक्सर ये फंगस की वजह से भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पॉट में पानी जमी रहती है या पॉट में अगर मिट्टी गीली रहती है, हर वक्त गीली रहती है, तो इससे प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपने गुड़हल प्लांट लगाया है, एकजुरा लगाया है, तो इस तरह के प्लांट में आपको 15 डेज के गैप में एक बार ज़रूर फंजीसाइड देना होगा। तो फंजीसाइड 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। और जो फंजीसाइड है आपको बेबिस्टिन या साफ दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं, जो ऑनलाइन भी मिल जाती है। और प्लांट को हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो मैं हमेशा से ही आपसे शेयर करती हूँ। जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपके यहाँ अगर बरसात हो रही है और आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप घरेलू फर्टिलाइज़र बनाना पसंद नहीं करते या प्लांट में सिंपल से फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं, तो इस तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है। और अगर होममेड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आज मैं बताऊंगी होममेड फ्री के फर्टिलाइज़र। प्लांट में न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी होता है, साथ में पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी को क्लीन करना ज़रूरी होता है। पॉट की मिट्टी क्लीन रखेंगे तो पॉट में फंगस का इशू नहीं आएगा, प्लांट हेल्दी रहेगा, कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। और गुड़ाई करने से पौधे को रूट को ऑक्सीजन मिलती है, पौधा हेल्दी बना रहता है और जो भी न्यूट्रिशन देते हैं पौधा बहुत जल्दी ले सकता है। तो मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ, साथ में मैं कुछ न्यूट्रिशन मिलाकर दे रही हूँ, जैसे नीम खली हो गया और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये पॉट में कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार आपको ज़रूर देना होगा। इससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, साथ ही साथ प्लांट जो ग्रोथ करेगा वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। पत्तियाँ जो आएंगी वो बड़े साइज़ के आएंगी और लश ग्रीन बनेंगे प्लांट। तो इस तरह के जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं या कावडांग कंपोस्ट होते हैं, 15 डेज़ के गैप में आपको ज़रूर देना होगा। और अभी जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दिखाने वाली हूँ, ये बहुत ही असरदार फर्टिलाइज़र होगा जो प्लांट में आप 15 डेज़ के गैप में ज़रूर डालेंगे। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम तीनों ही होगा। साथ में भर भर के इसमें पोटाशियम होता है जो प्लांट पे फ्लावरिंग लाने में मदद करती है। और हम जो पोटाशियम प्लांट में देते हैं वो फ्लावरिंग लाने में मदद करती है और फ्लावरिंग प्लांट को पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं या गुलाब होते हैं, इनको मिट्टी एसिडिक भी चाहिए। तो इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी भी एसिडिक बनेगी, यानी हमारे जो प्लांट है वो एसिडिक मिट्टी में ही न्यूट्रिशन ले पाते हैं और इसके लिए मिट्टी एसिडिक बनना बहुत ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी एसिडिक बनेगी और प्लांट बहुत जल्दी से ये न्यूट्रिशन ले पाएगा। तो इस फर्टिलाइज़र को आप दिन में कभी भी डाल सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है और किसी भी सीज़न में डाल सकते हैं। इससे कोई प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश चाय की पत्ती लिया है और यहाँ पे 150 ml पानी लिया है। तो ये इसको चाय पत्ती को डालकर मैंने यहाँ पे 2 घंटे के लिए रख दिया है। और चाय पत्ती से जो फर्टिलाइज़र बना है ये फर्टिलाइज़र बन चुका है और इसको हम पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा कारगर फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं, यानी असरदार फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं, तो इसके लिए अभी नहीं डालेंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनेगा, चाय पत्ती में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों ही होता है, साथ में ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। तो मैं प्लांट में जब भी फर्टिलाइज़र डालती हूँ, चाय पत्ती को लिक्विड तरीके से या सॉलिड तरीके से, किसी भी तरीके से मैं अपने जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें डालती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है, मुझे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। साथ में ये होते हैं प्याज के छिलके,
तो प्याज के जो सूखे छिलके होते हैं इनको बिल्कुल नहीं फेंकना है, ये प्लांट को फंगस से बचाते हैं। भरपूर मात्रा में इनमें पोटेशियम होती है। और मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ले लिया है और इसमें प्याज के छिलके को डाला है। तो प्याज को छिलकों को डालने से क्या होता है, इसको कम से कम 1 रात के लिए रखना है और इसका जो पानी है ये बहुत ही असरदार है, प्लांट में फ्लावरिंग लेने में मदद करती है। तो प्याज के छिलके का जो पानी होता है इसको आप 7 to 10 डेज़ के गैप में एक बार डायरेक्टली डाल सकते हैं या थोड़ी सी पानी मिलाकर, यानी जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र है उतना ही पानी मिलाकर पौधे में डालिए। तो ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो कभी कभी क्या होता है, बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बरसात की वजह से पौधे में से न्यूट्रिशन जाता रहता है। तो बरसात में आपको फर्टिलाइज़र डायरेक्टली नहीं देना है, बरसात की जब बाद मिट्टी सूख जाए तभी देना है। और बरसात होने के बाद आपको एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना होगा। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ इस ग्लास में बना कर रखा है फर्टिलाइज़र। साथ में मैं मिला रही हूँ प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। तो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र मैंने 50 ग्राम लिया है और साथ में दूसरा फर्टिलाइज़र मिला रही हूँ, ये है चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। तो चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र जो है इसमें भी न्यूट्रिशन होता है और इस तरीके से आपको देने से प्लांट में बहुत जल्दी इसका असर होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने गुड़हल में दे पाएंगे, गुलाब में दे पाएंगे और आप अपने किसी भी वेजिटेबल प्लांट में भी दे पाएंगे। अपने अगर मिर्च या टमाटर के प्लांट लगाए हैं तो उनमें भी दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 50 ml पानी ले लिया है। साथ में ये देखिए, ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र। तो मैंने यहाँ पे प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, बनाना पील का फर्टिलाइज़र और ये तीनों फर्टिलाइज़र मिला चुकी हूँ। साथ में और एक चीज़ मैंने मिलाई है, वो आपसे शेयर नहीं किया है, वो मैं आगे बताऊँगी। और ये देखिए, तो ये देखिए वो चीज़ बहुत ही कारगर चीज़ है और इसको आप डालेंगे कम से कम महीने में एक बार आपको ज़रूर देना होगा। और ये देख सकते हैं, ये है कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है और कॉफ़ी पाउडर को आपको महीने में कम से कम एक बार ज़रूर देना होगा। आपके प्लांट में अगर लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो कॉफ़ी पाउडर आपको महीने में एक बार देना होगा। और मैंने यहाँ पे हाफ़ ग्लास पानी में ये कॉफ़ी पाउडर को मिला लिया है और इससे प्लांट को न्यूट्रिशन बहुत जल्दी मिलती है, मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। तो इस कॉफ़ी पाउडर के साथ मैंने ये तीनों फर्टिलाइज़र मिलाकर ये फर्टिलाइज़र बनाया है। तो इसको डाइल्यूट करने का जो रेशियो है, अगर 1 गिलास फर्टिलाइज़र लिया है तो आपको नॉर्मल 4 गिलास पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो ये फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार दीजिए कॉफ़ी पाउडर के साथ। बाकी तीनों फर्टिलाइज़र आप 10 दिन के गैप में एक बार प्लांट में ज़रूर दे सकते हैं। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।